गुड मॉर्निंग। आज हम महात्मा गांधी की आर्थिक विचारों पर चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी का मानना था कि व्यक्ति या अर्थशास्त्र जो है वह भौतिकतावाद के पीछे ही ना भागे, बल्कि आर्थिक किसी भी देश का आर्थिक विकास तभी संभव है जब भौतिकतावाद के साथ साथ हम नैतिकता को भी महत्व दें। वर्तमान युग के अंतर्गत सभी व्यक्ति या हम देश की बात करें तो भौतिकतावाद के पीछे ही भागते चले जा रहे हैं और नैतिकता को कहीं भूल रहे हैं। जबकि गांधी जी का मानना था कि वह अर्थशास्त्र झूठा है जो नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाता है, अर्थात अर्थशास्त्र का महत्व नैतिकता के साथ, मॉरलिटी के साथ ही है। गांधी जी के आर्थिक विचारों के अंतर्गत हमने आर्थिक नियम और अर्थशास्त्र का उद्देश्य, सादगी या सरलता संबंधी विचार, व्यक्तिवाद संबंधी विचार, मुद्रा से संबंधित गांधी जी के विचार, वर्ण सिस्टम, इम्पॉर्टेंस ऑफ लेबर, मशीनरी, थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड डिसेंट्रलाइजेशन संबंधी विचारों का अध्ययन कर लिया है। आज हम उनके आर्थिक विचारों का प्रारंभ रीबर्थ ऑफ विलेजेस के साथ शुरू कर रहे हैं। गांधी जी का मानना था कि भारत गांवों का देश है और जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं होगा। हमें देश को विकसित करने के लिए पहले गांव की दशा को सुधारना होगा। योजना व विकास के कार्यक्रम को गांव से प्रारंभ करना चाहते थे गांधी जी। उनके अनुसार योजना की इकाई गांव और कार्य की इकाई परिवार होना चाहिए। गांव स्वराज की कल्पना गांधी जी ने की थी। गांव के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के पक्ष में थे। गांधी जी ने ग्रामीण प्रजातंत्र की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। सर्वोदय योजना के अंतर्गत गांधी जी ने एक आदर्श ग्राम के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए इसका उल्लेख किया है। गांव आत्मनिर्भर होने चाहिए, सफाई की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, अस्पताल, सब्जी, फल और दूध की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, सार्वजनिक सभा भवन और थिएटर इत्यादि होने चाहिए, ग्राम रक्षकों की अनिवार्य व्यवस्था होनी चाहिए, प्रत्येक घर में पूजा का स्थान होना चाहिए, पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए, खेल के मैदान, पशुओं के रखने के स्थान, चारागाह आदि स्वतंत्र रूप से होने चाहिए, पंचायत की स्थापना, जाति प्रथा व छुआछूत को समाप्त करना इत्यादि गाँवों के लिए, यानी यदि हम गाँवों को दोबारा से एक आदर्श ग्राम में स्थापित करना चाहते हैं तो गांधी जी के बताए हुए इन सभी नियमों का हमें पालन करना होगा। प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण की समस्या। उत्पादन के केंद्रीकरण की विधि ही असमान वितरण के लिए उत्तरदायी है। उत्पादन व उपभोक्ता के बीच इतनी दूरी है कि प्रचुरता व अभाव की समस्याएं कीमतों को प्रभावित करती है और वितरण भी समान नहीं हो पाता। बड़े पैमाने के उत्पादन और केंद्रीकृत उत्पादन ने ही वितरण की बुराई को जन्म दिया है। उपभोग और उत्पत्ति का स्थानीयकरण होना चाहिए ताकि अनावश्यक रूप से उत्पत्ति को बढ़ाने की
तीव्र इच्छा को रोका जा सके। यह समस्या बेरोजगारी के साथ जुड़ी हुई है। इसको दूर करने के लिए लघु व कुटीर उद्योगों के विकास का समर्थन गांधी जी ने किया था। अर्थात गांधी जी चाहते थे कि वितरण की समस्या का समाधान होना चाहिए। यदि यह समाधान नहीं होता है तो उत्पादन व उपभोक्ता के बीच खाई और चौड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, कृषि अर्थव्यवस्था। गांधी जी ने कृषि को भारत की आत्मा की संज्ञा दी। जमींदारी व जागीरदारी प्रथा का विरोध किया। वे भूमि को प्रकृति की देन मानते थे, जिस पर व्यक्ति का अधिकार न होकर समाज का अधिकार होना चाहिए। कृषक स्वत्वाधिकार के समर्थक थे। संतुलित व नियोजित कृषि के समर्थक थे। कृषकों की ऋणग्रस्तता को दूर करने के लिए गांधी जी ने सहकारी साख व्यवस्था का प्रश्न भी खड़ा किया था। और गांधी जी सदैव कहते थे कि भारत का विकास यदि करना है और भारत को हम उच्च स्तर पर आर्थिक दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें कृषि का विकास करना होगा। पॉपुलेशन यानी जनसंख्या संबंधी विचार। गांधी जी का मानना था कि देश में उपलब्ध प्राकृतिक साधन जो है प्राकृतिक साधनों के अनुरूप ही जनसंख्या में वृद्धि होनी चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण के लिए ब्रह्मचर्य एवं संयम पर भी उन्होंने बल दिया है। ऐसी शिक्षा व्यक्तियों को दी जानी चाहिए जिससे उनमें जनसंख्या को नियंत्रित करने के विचार पनपे, यानी कि यौन शिक्षा के पक्षपाती थे, जिसका उद्देश्य उन्होंने बताया कि जनसंख्या को नियंत्रित करना इसका मुख्य उद्देश्य या मुख्य ध्येय होना चाहिए। अर्थात गांधी जी कहते थे कि जनसंख्या उतनी ही होनी चाहिए जितने की देश के अंतर्गत प्राकृतिक साधन उपलब्ध है। खादी का अर्थशास्त्र। गांधी जी ने आर्थिक आधार पर खादी के प्रयोग पर विशेष बल दिया। खादी का अर्थशास्त्र मानवीय मूल्यों का प्रतीक है। इसके लिए चरखे का सहारा लिया। इसके आधार पर जनसमूह को संगठित किया जा सकता है। गांधी जी का विश्वास था कि खादी और सच्चे स्वराज को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। खादी का अर्थशास्त्र हमें आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाता है। खादी को एक प्रकार का धर्म की संज्ञा दी और इस धर्म को सभी को अपनाना चाहिए। गांधी जी ने खादी के विस्तृत प्रयोग के लिए एक विस्तृत योजना भी प्रस्तुत की थी। सर्वोदय ऐसी व्यवस्था चाहते थे जो सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित हो। इसलिए सर्वोदय का विचार प्रस्तुत किया, जिसका अर्थ व्यक्ति, समुदाय तथा देश के संपूर्ण विकास से है। सर्वोदय का दर्शन स्वतंत्रता, समानता, न्याय तथा बंधुत्व के उच्च आदर्शों पर आधारित है। सर्वोदय के आधार पर सच्चे स्वराज की स्थापना की जा सकती है। सर्वोदय की सामाजिक व्यवस्था में स्वयं कल्याणकारी राज्य की भावना निहित है। सर्वोदय का आशय अधिकतम कल्याण नहीं वरन इससे भी आगे है। सर्वोदय की स्थिति तभी प्राप्त जबकि समाज का प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण विकास की स्थिति प्राप्त कर लेता है। ग्रामीण उद्योगों का
पूर्ण विकास होना चाहिए। गांधी जी के बाद विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण ने इस कार्यक्रम का संचालन किया था। 1950 के अंतर्गत गांधी जी ने एक सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक दृष्टि से मानव जाति का पूर्ण विकास कर प्रत्येक प्रदेश को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनाकर अहिंसात्मक समाज की स्थापना करना था। आज के इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी। गांधी जी के अन्य विचारों को हम आगे के लेक्चर में चर्चा करेंगे। थैंक यू।